हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रभजोत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसे पिलर्स जो अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो 3 ऐसे पिलर्स जो अच्छी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो आयुर्वेद में बताए गए हैं। और सबसे पहले जो है इसमें है आहार यानी कि फूड। उसके बाद है निद्रा यानी कि आपकी स्लीप। और तीसरा है ब्रह्मचर्य। सबसे पहले हम बात करेंगे आहार की। तो आहार के बारे में ये बोला गया है कि जो भी आप आहार लेते हैं सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो 6 रसों से युक्त होना चाहिए। 6 रस यानी कि सबसे पहले मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी कि खट्टा, लवण यानी कि खारा, कटु यानी कि तीखा, तिक्त यानी कि कड़वा, कषाय यानी कि कसैला। इन सभी ये रसों से युक्त आपका आहार होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अष्ट आहार विधि विशेषायतन की। इसका अर्थ है भोजन लेने से पहले आपको कौन सी ऐसी 8 चीज़ें हैं जिनका आपको विचार करना चाहिए, उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले है प्रकृति। प्रकृति यानी कि भोजन की आखिर प्रकृति कैसी है। भोजन हल्का है या फिर भारी है, मतलब गुरु भोजन है या फिर लघु भोजन है। इसमें अगर आपकी जो पाचन शक्ति है वो अच्छी है यानी कि आपको भारी चीज़ें अच्छे से पच जाती हैं तो आप हल्के भोजन के साथ गुरु भोजन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि भारी चीज़ों को त्याग कर जो इजीली पचने वाली चीज़ें हों उन्हीं को आप जो खाने को बना रहे हैं उनके गुणों को बढ़ाने के लिए आप किस तरीके से भोजन बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो वातवर्धक जो आहार है उसको बनाने से पहले उसमें वो हींग का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से जो आहार है उसको बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं जिससे कि उसके गुणों में तो वृद्धि हो ही हो और साथ ही साथ वो इजीली पच भी जाए। तो ये है दूसरा। नेक्स्ट जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो है संयोग, मतलब उसमें आप क्या क्या चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि शहद और घी एक मात्रा में नहीं लिए जा सकते, इससे वो विष में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से मछली और दूध एक साथ नहीं लिए जाते, तो इसका भी विचार करना चाहिए और उसी के बाद आहार ग्रहण करना चाहिए। अगला नियम है राशि यानी कि भोजन की मात्रा। अब ये भोजन की मात्रा जो है इसमें आपको ये ध्यान देना है कि भोजन आखिर कितनी मात्रा में आपको लेना है। हर व्यक्ति की भोजन की मात्रा अलग अलग होती है, उसके अग्नि के अनुसार ही उनकी डाइट होती है, तो इसका हमें विचार करना चाहिए। ये जो राशि है ये अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है। देश यानी कि कौन सी जगह से आपका भोजन आ रहा है, तो भोजन कहाँ से आ रहा है इसका अगर आपको ज्ञान हो तो भी आप ये जान सकते हैं। जैसे जो खाली मैदान है या फिर जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ पर जो उगाई हुई फसल होती है उसमें वात गुण प्रधान होता है और साथ ही साथ ये वात को प्रकोपित करता है और हल्का भी होता है, तो इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। इसके बाद ऐसा इलाका जो दलदली इलाका होता है यानी कि जहाँ पानी की मात्रा पेड़ पौधों की मात्रा अधिक होती है, वो जो होते हैं वो कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। और एक है साधारण देश। साधारण देश यानी कि मध्यम क्षेत्र, तो ऐसी जगह जहाँ पर हर चीज़ जो है न ज़्यादा हो न कम हो, ऐसा देश जो ना ज़्यादा दलदला हो ना ज़्यादा रेगिस्तानी हो। अगर आपको पता है ऐसी जगह से आपका खाना आ रहा है तो सब वो सर्वोत्तम है।
इसी प्रकार जो देश का प्रभाव है वो भी आपके भोजन पर उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट नियम में आपको समय का ध्यान रखना है। समय यानी कि ऐसे कौन से समय में आप भोजन कर रहे हैं जिससे कि आपका भोजन अच्छे से पच जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दिन में 2 बार ही भोजन करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि दिन में 2 बार भोजन किया जाए। अगले नियम में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनका ध्यान रख के ही हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसे भोजन अत्यधिक ठंडा नहीं होना चाहिए, ताज़ा बना हुआ होना चाहिए, गरम होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी जो है इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। साथ ही साथ जल्दबाजी में ना खाया हुआ हो, ना ही बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खाया हो। इच्छित स्थान पर बैठकर ही आप खाना खाएं, जो स्थान आपको पसंद हो उस स्थान पर बैठ के खाना खाएं। तो इन सब चीज़ों का भी विचार करें आप खाना खाने से पहले। तो ये तो था आहार। के बाद आता है निद्रा। निद्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। एक एडल्ट में जो है निद्रा 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। वही अगर हम नवजात बच्चों की बात करें तो 16 से लेकर 20 आवर्स तक की ये स्लीप होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी तनाव से आप ग्रस्त रहते हैं, कोई आपको तनाव है या फिर किसी वजह से आपकी नींद नहीं आ रही है आपको अच्छे से, या इंसोम्निया की कंडीशन है, तो आगे चलकर ये कई बीमारियों का कारण भी बन जाती है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम निद्रा पर भी ध्यान दें। इसीलिए इसे त्रिउप स्तंभों में से एक बोला गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी कि मन पर नियंत्रण रहना और साथ ही साथ वीर्य की रक्षा करना। इसका पालन करने से देह निरोगी रहता है और मनोबल भी बढ़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।